हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन टाइम का पेमेंट आपको करना है 3,999 रुपीज़ का। एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस डाउनफॉल वाले मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का एनालिसिस हम लोग शेयर करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। आज के दिन 1.8% का करेक्शन हुआ, 1662 के लेवल पे ये क्लोज हो गया है। अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म के अनसर्टेनिटी को आप इग्नोर कीजिए। एट द एंड हम लोग को देखिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि XYZ इस स्टॉक का आपने एनालिसिस किया एंड आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक जो है नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 480 रुपीज़ के आसपास में एंड आपने एक्सपेक्ट करा है कि इसका अगला सपोर्ट लेवल 460 के पास है, तो ये 460 के लेवल पे जाएगा। ठीक है, मेजर ओवरव्यू बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये 20 रुपये डाउन हो गया। बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में, डेली चार्ट में, आवरली चार्ट में आप देखोगे तो पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी था। यहाँ से नीचे गिर रहा था, फिर ऊपर उठा, फिर थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर नीचे गिरा, फिर हल्का ऊपर उठा, फिर उसके बाद एग्जैक्ट जहाँ से गिरना था वहाँ तक ऊपर उठ गया, फिर पैनिक सेल ऑफ आया, फिर ये नीचे की ओर गिरा। तो एट द एंड आपने जो एनालिसिस किया था कि नहीं भाई 480 से गिर के ये 460 के भाव पे आएगा, वो आया ज़रूर, बट उस दौरान उसका जो जर्नी रहा है वो बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम में आपने जब देखा तो पता चला कि भाई ये तो क्लियर कट गिर गया, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई इसमें उतार चढ़ाव बड़ा लगा रहा है। तो आपको क्या करना है, आप अगर किसी भी स्टॉक का मेजर ओवरव्यू निकाल रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम को प्रेफर नहीं करना है, आपको लार्जर टाइम फ्रेम को प्रेफर करना है, ताकि शॉर्ट टर्म के अनसर्टेनिटी से, नॉइज से आप बच सको, जिससे अल्टीमेटली होता है क्या है कि गलत डिसीजन हम लोग ले बैठते हैं। अब दीपक नाइट्राइट के चार्ट में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक में स्टॉक कितना ऊपर उठा, स्टॉक ऊपर उठ गया अप्रॉक्स 50% ऊपर उठता है, फिर वहाँ से नीचे गिर जाता है अप्रॉक्स 20%, फिर ऊपर उठता है ये अप्रॉक्स 15%। तो आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव लगा है। आपको इन सारे नॉइज़ को कट आउट करना है, पिक्चर को क्लियर रखना है एंड उसके बाद आपको ओवरव्यू फिट बैठाना है। दीपक नाइट्राइट को अगर देखा जाए तो आज यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 2.5% का करेक्शन हुआ है। यहाँ पे जैसे ही टाइम फ्रेम में बड़ा करता हूँ तो थोड़ा सा नॉइज़ कम हुआ एंड अगर उससे भी ज़्यादा अगर बड़ा कर लिया जाए, मंथली टाइम फ्रेम कर लूँगा मैं, तब तो पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। ये आप देखोगे तो कितने सटल तरीके से यहाँ पे चार्ट हम लोगों को समझ में आ रहा है। ये है हमारा सपोर्ट लेवल, जहाँ से मल्टीपल टाइम स्टॉक में बाइंग हम लोगों ने देखा। उसके बाद इस सपोर्ट लेवल का स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया, ऊपर उठा, अब वो सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस। अब जब उस लेवल पे जाएगा हम लोग को बेयरिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है। बेयरिश कैंडलस्टिक इन द सेंस कि वो अपने नेगेटिव पैटर्न को ही कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ से हल्का ऊपर उठा, नीचे गिर गया, फिर एक शार्प बाइंग आया एंड उसी रेजिस्टेंस पे जाके मंथली बेसिस पे यहाँ पे बन गया एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक वो भी रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग उसको नेगेटिव तो कंसीडर करेंगे ना। एंड वो कैंडल इनफैक्ट एक्टिवेट भी हो गया प्रॉपर रेड कैंडल बना के, समझ रहे हो ना, कैंडल स्टिक यहाँ पे एक्टिवेट भी हो गया। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे दोबारा से सेलर्स एग्रेसिव हो गए, स्टॉक में सेलिंग हो रहा है। इट मीन्स अब ये इस लो को ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन करना चाहिए एज पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब मार्केट ही एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा तब तो बात अलग है, बट उस तरीके का अनसर्टेनिटी अचानक से मार्केट में ह्यूज सेंटिमेंट में चेंज वैसा बहुत रेयर होता है। अचानक से ट्रंप ने कुछ अनाउंस कर दिया तो मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो गया या फिर एक्सट्रीम बेरिश हो गया। उसके अलावा मेजर
रेयर केसेस में नॉर्मल मार्केट मूव करता है, नॉर्मल स्टॉक्स भी मूव करते हैं। दीपक नाइट्राइट अभी के टाइम पे एज यूजुअल अपने बेरिश पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। मुझे याद है कि जब उस एक महीने में स्टॉक में अप्रोक्स 35% का तेज़ी आया था तो कई यूट्यूबर्स वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए थे। लोग मुझे कमेंट्स भी करने लग गए थे कि सर आप कह रहे हो कि इसको इग्नोर करें, बट एट द एंड स्टॉक तो बहुत ऊपर जा रहा है। पिक्चर आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी वैसा बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। कुछ बनेगा तो ज़रूर एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को मैं अवेयर करूँगा, बट अभी के टाइम पे शॉर्ट टर्म के अनसर्टेनिटी को इग्नोर करना है, हाइप अप नहीं मचने देना है, एंड एट द एंड नॉर्मल प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना है। तो दीपक नाइट्राइट में अगर गिरावट होता है, कल अगर 10% भी गिर जाता है तो क्या हमें चौंकने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। अब इस स्टॉक को थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ये अब थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। करंटली 14-18 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पाइप कंपनी में नो डाउट ये कंपनी अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। यहाँ पे इसके डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो आज ये स्टॉक गिर गया है अप्रॉक्स 1.2%। एंड अगर मैं इसको डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बताऊं तो आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल ये है 1225। ये हम लोग के लिए मेजर सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल पे कब से बाइंग हो रहा है? फ्रॉम 2022 से मल्टीपल टाइम हम लोगों ने बाइंग देखा। वो तो बीच में डीमर्जर का जो न्यूज़ आ गया ना, उसके चलते अचानक से इंट्राडे में 12-14% का करेक्शन हो गया, नहीं तो ये पिक्चर परफेक्ट बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा था। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे गिरावट हुआ तो ज़रूर है, बट अभी तक मेजर सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है। अगर मार्केट का सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ता है एंड एस्ट्रल लिमिटेड अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर सिचुएशन यहाँ पे हम लोग के लिए ख़राब हो जाएगा। ख़राब इन द सेंस कि इतना समय 4 साल जो तगड़ा बेस बनाने में स्टॉक लगा रहा था वो 4 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर दोबारा से बेस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, दोबारा से टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो अल्टीमेटली हम लोग का जो होल्डिंग पीरियड है ना वो और लंबा हम लोग का हो जाएगा। पेशेंस फिर और दुगना दिखाना पड़ जाएगा प्रॉफिट के फिगर को देखने के पहले। तो एस्ट्रल लिमिटेड में इस इंपॉर्टेंट लेवल को आप नोट करके चलिए एंड डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे आप इसको ट्रैक करते चलिए कि ये सपोर्ट इंटैक्ट है या फिर टूट गया है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करेंटली 1040 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम पे मैंने तो आपको बता रखा है कि मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक ये बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चार्ट पैटर्न। आज स्टॉक में 2% का करेक्शन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेजिस्टेंस पे हम लोग अलर्ट थे उसी रेजिस्टेंस पे लिटिल बिट करेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा चांस कम लग रहा है कि इस रेजिस्टेंस से ये दोबारा नीचे गिर जाएगा। ऐसा मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। अगर फिर भी नीचे गिरता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूँगा, क्योंकि 800 के लेवल पे तो ज़्यादा समय इसने मौका दिया नहीं खरीदारी करने का। अब यहाँ पे अगर दोबारा गिरता है तो मैं नो डाउट स्टॉक को पिक करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि फंडामेंटल वाइज अभी के टाइम पे ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस स्टॉक पे थोड़ा ध्यान रखिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है एंड उन्हीं रेजिस्टेंस के जोन के पास से फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। ये हेल्दी करेक्शन है दोस्तों। अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देना भी होगा तो इस तरीके के छोटे मोटे कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे ज़रूर क्रिएट होने वाला है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बताइए तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मैं अभी थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ बजाज फाइनेंस को लेकर। दीपक नाइट्राइट में मेरा कोई अभी ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। एस्ट्रल लिमिटेड को कॉशियस के नज़रिए से मैं इसको डेली ट्रैक कर रहा हूँ। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।